हेलो गाइस, हम वर्जीनिया पहुंचे हैं। हम लोग जा रहे हैं फ्लोरिडा। पोम्पानो बीच है या पोम्पानो बीच, जो भी आप कह लो। मायामी से थोड़ा सा नॉर्थ पे है, लाइक मे बी 10-15 माइल्स नॉर्थ ऑफ मायामी। सो वहाँ पे हमारी डिलीवरी है। अभी भी हमारे तकरीबन 12.5 आवर्स रहते हैं, तो वर्जीनिया हम पहुँच गए हैं। उसके बाद हमें पे पिकअप देखते हैं कहाँ से मिलता है। वर्जीनिया में बहुत हिली एरिया है, कभी डाउन हिल अप हिल्स आते हैं। 5% ग्रेड के, 7% ग्रेड के। अभी आगे इस वक्त वे स्टेशन आ रहा है एक। आई डोंट नो इफ इट्स ओपन और नॉट, विल फाइंड आउट इन अ मिनट। आई थिंक क्लोज्ड है शायद। Yeah, it's closed. फिर डाउन हिल आई है। गर्मी हो गई है यहाँ पे। आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है वो प्लस में बढ़ता जा रहा है। और मैं वहाँ से निकला था, तो वहाँ पे विंजर से निकला था मैं, तो -1 था एंड फ्लाइज पड़ रही थी और सुबह फॉग बहुत थी। तो अब यहाँ पे आप देख लें वेदर कैसा है। क्लियर ब्लू स्काइज और इट्स एक्चुअली आई एम फीलिंग एक्चुअली हॉट ओवर हियर। नीचे फर्दर फ्लोरिडा डाउन साउथ में और भी ज़्यादा गर्मी है। 23-24 डिग्री टेम्परेचर है। आई गेस आई सॉ दैट यस्टरडे, कल देखा था मैंने। ग्लासेस हमें लगानी पड़ेंगी, ये सन जो है वो सीधा हिली एरिया आ गया।
5 miles per hour है यहाँ पे। टनल भी आ रही है, नेशनल फॉरेस्ट एंटरिंग जेफरसन। टर्न लाइट्स ऑन, दे आर ऑलरेडी ऑन। स्पीड डाउनहिल में हमेशा कोशिश करें कंट्रोल में रहे। एज लॉन्ग एज यू आर इन कंट्रोल ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रक यू शुड बी फाइन। कभी भी अगर लिमिट लेट से फॉर एग्जांपल 55 है तो आपको चाहिए कि आप इस वक्त 65 70 थी लिमिट इस वक्त अंदर की, मैंने फिर भी 65 रखा हुआ था, 58 पे मैं बाहर निकला। सो अगर आप उस स्पीड लिमिट से 5 माइल्स नीचे भी रखोगे और कंट्रोल में रहेगी स्पीड डाउनहिल में, यू विल बी सेफ। और दैट्स ऑल यू कैन डू राइट। मेरा ट्रक जो है वो 104 किलोमीटर्स और 65 माइल्स पर आवर से ज़्यादा नहीं जाता है। इट्स लिमिटेड विच इज़ गुड। आई डोंट माइंड ड्राइविंग 5 माइल्स लेस देन द स्पीड लिमिट। अभी 70 लिमिट्स है यहाँ की, तो मैं 65 से ज़्यादा वैसे भी नहीं जा सकता। सो डाउन हिल्स जो हैं वो मैं 70 तक ले जाता हूँ सेफली। अगर कोई कर्व नहीं है, कोई ऐसा कोई कर्व नहीं है, जैसे अभी कर्व आ रहा है 70 माइल्स है, तो वो स्पीड कम ही होनी चाहिए। इवन अगर 70 की लिमिट भी आपको दी हुई है, क्योंकि आपके पास ट्रक है, पीछे वेट है आपके पास इतना। सो यू नो ऑलवेज बी इन कंट्रोल ऑफ व्हाट यू आर ड्राइविंग, knowing the weight and everything, because trust me, it won't stop when it goes downhill. If the speed doesn't go down easily, you have to be in control all the time. Engine brakes यूज़ करें, डाउन गियर मैनुअल है तो डाउन गियर यूज़ करें। इवन ऑटोमेटिक भी आप डाउन गियर कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। सो जैसे ये स्पीड लिमिट आई है, अब मैं 70 से ज़्यादा नहीं जाने दूँगा। सो कीप दैट स्पीड इन चेक always. यहाँ पे भी अप एंड डाउन है। मैंने वैंकूवर भी, ब्रिटिश कोलंबिया भी मैंने ड्राइव किया ट्रक, वो वहाँ की डाउन हिल और अप हिल्स जो हैं, और ये आपका नेवाडा में जो डाउन हिल और अप हिल है वो तो बहुत एक्सट्रीम लेवल के हैं ना। वहाँ तो स्नोई सीज़न में आईसी रोड्स में आप चेन नहीं डालनी पड़ती हैं आपको। तो यहाँ पे भी कंडीशन अगर स्ट्रीम पे जाती नहीं है इतनी, तो इस वजह से चेनों की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। वहाँ पे उन्होंने चेनों के लिए रैम्प्स बनाए हुए ताकि आप रुक के चेन वगैरह डाल सको। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ब्रिटिश कोलंबिया में भी ड्राइव किया वहाँ तक, वैंकूवर वगैरह, उधर जो आफ्टर कैलगरी के आई थिंक हाफ एन आवर या एन आवर के बाद जो है माउंटेनी इलाका शुरू हो जाता है, ये जैस्पर की साइड पे जो है। और इट्स रियली ब्यूटीफुल ड्राइव ऑन
ऑन दी अदर हैंड उतनी ही डेंजरस भी है, बट अगेन इफ़ यू आर इन कंट्रोल ऑफ द स्पीड ऑलवेज डाउन हिल्स में, अप हिल्स में, तो आपको जो है वो यूल बी फाइन। और जो भी है आप दुआ पढ़ के निकलें, चाहे कोई भी आपका रिलीजन हो, वट एवर यू बिलीव इन, इफ़ यू डोंट बिलीव इन वट एवर जो, तो आप यू शुड बी फाइन। बाकी जो आप कर सकते हैं वो आप करें, जो आज चीज़ आपके हाथ में नहीं है वो आप ऑब्वियसली वी डोंट नो, राइट। ये उधर ट्रैफिक, आई थिंक वो रोड वर्क की वजह से उन्होंने लेन एक ब्लॉक की हुई है, इस वजह से ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया। मेरी बुक में भी 2 आवर्स एंड 46 मिनट्स की ड्राइव रह गई है। अभी हमने गैस डलवाई थी वर्जीनिया में लव्स स्टॉप से, तो वहाँ पे हमने हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स की ब्रेक डाली थी, और अब हमारी 2 आवर्स 45 मिनट्स की ड्राइव रहेगी। सो हम कोशिश करेंगे 2 आवर्स के बाद हम लोग कोई स्टॉप देखना शुरू कर दें, बिकॉज बाय द टाइम यू सी वन आपकी बुक ख़त्म नहीं होनी चाहिए। सो जो लीगली तौर पे आप ड्राइव कर सकते हो, मेरे पास 2 आवर्स 45 मिनट्स हैं। अभी हमारे पास हमारा फ्लोरिडा जाने के लिए जो है वो 12 आवर्स एंड 10 मिनट्स 9 मिनट्स बता रहा है। तो अगर हम लोग 2 आवर्स भी ड्राइव कर लेते हैं, तो कल हमें 10 आवर्स ड्राइव करनी पड़ेगी। आई वांट टू ब्रिंग इट डाउन टू 9 आवर्स एंड 30 मिनट्स की ड्राइव, ताकि कल हमें ज़्यादा ना करना पड़े। और अगर हमारी डिलीवरी कल ही रात को हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि परसों पे हम लोग जो है वो पिकअप करें और फिर वापसी के लिए निकलें इंशाल्लाह। That depends if the warehouse takes your load, and if it's a 24/7 warehouse या 9 o'clock भी अगर बंद होता है तो हम लोग कल ही डिलीवरी करते हैं। अभी हम शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना की तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग वर्जीनिया में ही हैं आई थिंक। अभी यहाँ पे 2 कर्व्स आ रहे हैं, एक लेफ़्ट कर्व है और एक राइट कर्व है। सो और स्पीड लिमिट जो है वो 50 माइल्स की है। सो यू नीड टू कीप योर स्पीड इन चेक। मेरे पास इस वक्त 45,000 पाउंड का लोड है। आई गॉट स्टील ट्यूबिंग्स, सर्कुलर, आई मीन राउंड है, स्क्वायर हैं, रेक्टेंगल हैं, स्टील की ट्यूबिंग्स है मेरे पास। सो दैट्स 45,000 पाउंड, अराउंड 44,000 समथिंग है। सो 45 ही बन जाते हैं, आई विल राउंड इट ऑफ। Feels like summer over here. It's amazing how a 10-hour drive could change the weather that much. Obviously साउथ इक्वेटर की तरफ आप जाते रहेंगे तो आपको वेदर भी डिफरेंट मिलेगा, कंडीशंस रोड की डिफरेंट हो जाती हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि कैलिफोर्निया ये भी डाउन हिल अपहिल्स हैं, बट ओनली 5% तक ही मैंने मैक्स देखी है अभी तक, 5-6 देखी है आई थिंक। लेकिन जो आपकी ब्रिटिश कोलंबिया की और जो कैलिफोर्निया जाते हुए नेवाडा या उस तरफ की सॉल्ट लेक सिटी की तरफ, जो यूटा की तरफ या हैं डाउन हिल्स एंड अपहिल्स, वो ज़्यादा ग्रेड्स की हैं, वो 11%, 10% की भी हैं। तो वहाँ पे जो है वो 7, 8, 9% मैंने देखी हैं, और बहुत लाइक ज़्यादा किलोमीटर्स लॉन्ग हैं, माइल्स इन अमेरिका एंड किलोमीटर्स इन कैनेडा। तो अलहमदिल्ला मैंने कैलिफोर्निया भी गया हूँ मैं, और वैंकूवर भी गया हूँ।
अभी टाइम जोन भी अभी तक चेंज नहीं हुआ। आई वंडर व्हाई दैट इज। अभी हो जाना चाहिए था। इस वक्त 4:29 PM हो रहे हैं बैक होम, और यहाँ पे भी इस वक्त 1 आवर पीछे हो जाना चाहिए। होने वाला होगा आई थिंक, नॉर्थ कैरोलिना में होगा। अभी वर्जीनिया ही है, लाइक आई सेड, नॉर्थ कैरोलिना भी नहीं आया, तो हम शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना से गुजरेंगे। कभी भी आप कोई गाड़ी पार्क हुए भी देखें साइड पे, शोल्डर पे, ऑलवेज मूव ओवर, ऑलवेज ऑलवेज। चाहे फ्लैशेस नहीं भी ऑन होते उनके, मैं तभी मूव ओवर हो जाता हूँ। तो फ्लैशेस हों तो फ़ौरन होना चाहिए, आपको मूव ओवर होना चाहिए फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल हु हैव पार्क्ड ऑन द शोल्डर एंड यू एज वेल। सो हालांकि हम डेटन ओहायो की तरफ से भी आ सकते थे। सिंसिनाटी, डेटन ओहायो, पहले डेटन ओहायो आता है, फिर सिंसिनाटी आता है, उसके बाद केंटकी स्टार्ट हो जाता है स्टेट, और उसके बाद फिर आपका लुईविल, नैशविल, उस साइड से भी आ सकते, नॉक्सविल, उस साइड से आ सकते थे, बट आई चूज़ दिस साइड, नॉर्थ कैरोलिना वाली मैंने चूज़ करी थी। तो बहुत सेम हैं, मतलब टाइम वाइज और माइल्स ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। बट यहाँ पे थोड़ा माउंटेनी जो है वो ज़्यादा है, थोड़ा यहाँ पे रश, ट्रैफिक थोड़ा कम होगा, विच इट वॉज एज़ कम्पेयर टू दी अदर 75 साउथ की बात कर रहा हूँ। तो ये हम 77 साउथ लेके नीचे नॉर्थ कैरोलिना, आई थिंक इसके बाद फिर जॉर्जिया आएगा मोस्ट प्रोबेबली। साउथ कैरोलिना आई थिंक विल मिस साउथ कैरोलिना, और मे बी विल हिट सम पार्ट ऑफ इट, बट हम पूरा नीचे तक साउथ कैरोलिना में जाएंगे। उसके बाद जॉर्जिया एंड देन फ्लोरिडा है। एग्जिट 81 हमें ये बता रहा है 2.3 माइल्स में, और हम लोगों ने 77 साउथ लेनी है, इसलिए मैं लेन नहीं चेंज कर रहा अभी। आज मैंने अपना हेड गियर पहन लिया था गोप्रो के लिए। मैं थोड़ा हेड गियर POV वीडियो बनाते हैं। वैसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ अपना गोप्रो, देखी होंगी आपने वीडियोस, वो स्टैटिक होता है कैमरा, मतलब यू सी ओनली व्हाट यू सी, द मूव्स, ईयर्स।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इट विल हेल्प मी अलॉट। और मैंने स्टार्ट किया है अपना यूट्यूब चैनल रिसेंटली, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं मैं क्या करता हूं। सॉर्ट ऑफ व्लॉगिंग में मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूं, लोग कहते हैं कि आप ज़्यादा बोला करें, तो मैं बोलना कोशिश करता हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि मैं बताऊं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए। तो स्लोली आई एम गोना स्टार्ट शोइंग हाउ टू सिक्योर लोड्स इंशाल्लाह। कॉइल्स हो गए, अभी जैसे मेरे पास बीम्स हैं, बड़े बंडल्स हैं स्टील के, तो चेन्स कैसे डालनी है, बाइंडर्स कैसे यूज़ करने हैं, ये सब चीज़ें वो भी आपको दिखाऊंगा कभी इंशाल्लाह। माइल्स की रैंप की लिमिट है। ये 55 माइल्स जब लिखा होता है ऐसे, जब ट्रक की स्पीड ना दी हो तो ये बेसिकली कार्स के लिए होता है, तो आप अपनी स्पीड ज़रूरी नहीं है कि 55 पे ही रखें, आप 50 48, बिकॉज आपके पास ट्रक है एंड यू आर टर्निंग राइट, इट्स अ कर्व, सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड ऑल द ट्रक ड्राइवर्स। मेरे पास तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के ड्राइवर्स चला रहे हैं ट्रक्स बहुत टाइम से, जिनके पास 20 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है। आई सीन दैम, आई मेट दैम, तो मेरा तो उनके साथ कंपैरिजन नहीं है कोई भी। मुझे तो अभी 4 साल हुए हैं ट्रक चलाए हुए। There is smoke coming down, वो वहाँ से स्मोक वर्जीनिया ही है अभी हम। आप लोगों से शेयर करता चला जाऊँ, ये फ्लोरिडा का मेरा फर्स्ट ट्रिप है। आई नेवर बिन टू फ्लोरिडा बिफोर। जॉर्जिया तक मैं गया हूँ, आई बिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स मैं चला गया हूँ, लाइक 70% स्टेट्स में मैं गया हूँ। मतलब व्हेन आई से दैट, आई डोंट से कि ड्राइव थ्रू देम, आई से कि मेरे वहाँ पे पिकअप या डिलीवरीज करी हैं। सो फ्लोरिडा वुड बी माई फर्स्ट टाइम, आई एम एक्साइटेड अबाउट इट एज वेल। बाकी टेक्सास, कैलिफोर्निया, इंडियाना, इलिनॉइस, केंटकी, ओहायो, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, न्यूयॉर्क, ये सारी मैं गया हूँ, पेंसिल्वेनिया, और आपकी साइड पे आ जाती है आयोवा, नेब्रास्का, यूटा, ये सब मैंने किए हैं यहाँ से पिकअप और डिलीवरीज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फ्लोरिडा इज़ माई फर्स्ट टाइम, और फ्लोरिडा में भी ऑलमोस्ट फ्लोरिडा का साउथ ही है, लाइक आई सेड मायामी से 10-20 में भी माइल्स नॉर्थ है पोम्पानो बीच, पोम्पानो, वहाँ हमने डिलीवरी करनी है। आप देख सकते हो कि मैंने 3 GPS लगाए हुए हैं, जस्ट इन केस। मैं ऑलवेज गूगल मैप से यूज़ करता हूँ। मेरे पास रैंड मैकनेली का भी है टैब 8 इंच का, और ये मेरा
सैमसंग का मैंने टैबलेट भी यहाँ पे लगाया हुआ है, इसमें भी मैं जीपीएस डाल देता हूँ। इसमें मैं हमर डालता हूँ, हमर, और हमर मुझे अब तक सबसे बेस्ट लगी है। ऑल्दो आई हैव द ट्रक प्रॉपर ट्रक जीपीएस। ये भी हमर नहीं सॉरी हैमर ऐप जो है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक, आई होप एवरीथिंग इज़ ओके। So yeah, Hammer helps me a lot. Hammer and Google helps me a lot. Truck GPS ये रैंड मैकनेली वाला मैं उस वक्त यूज़ करता हूँ जैसे कहीं आपने विद इन द सिटीज़ अगर डिलीवरी करनी हो तो इट हेल्प्स मी विच रोड्स नॉट टू टेक बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द ब्रिज, या ट्रक्स वहाँ पे नहीं जा सकते, ऐसा कुछ। गूगल मैप्स ऑब्वियसली आपको ये नहीं बताएगा। सो गूगल मैप्स आई फाइंड द शॉर्टेस्ट वे बताता है, फास्टेस्ट वे बताता है गूगल मैप्स, बट ये आपको ये नहीं बताएगा कि यहाँ पे ट्रक जा सकता है कि नहीं जा सकता। सो वो हेल्प लेने के लिए मैं रैंड मैकनेली या ये हैमर यूज़ करता हूँ। और हैमर और गूगल मैप्स ऑलमोस्ट मुझे सेम ETA ही देते हैं, डिस्टेंस भी सेम देते हैं। और ऑब्वियसली आपको 3 रूट्स बताते हैं कि ये ABC में से आप चूज़ कर सकते हैं। कोई शॉर्टेस्ट होता है, कोई डिस्टेंस वाइज लॉन्ग होता है, कोई टाइम वाइज लॉन्ग होता है। सो समटाइम्स टाइम वाइज आप ज़्यादा प्रेफर करोगे, डिस्टेंस भले शॉर्ट हो क्योंकि वो ज़्यादा टर्न्स कर्व्स होते हैं, माउंटेनी इलाका होता है, तो दैट्स वाई। सो इट ऑल डिपेंड्स कंडीशंस क्या हैं। अगर जिस अब आइस या स्नो हो रही होती तो आई वुडंट हैव चूज़ दिस रूट क्योंकि यहाँ पे डाउन हिल्स और अप हिल्स बहुत ज़्यादा हैं। बट क्योंकि आज वेदर क्लियर था और रोड्स वर क्लियर, क्लीन, नो स्नो, नॉट इवन रेन, सो आसमान क्लियर है। सो दैट्स वाई आई चोज दिस रूट। नॉर्मली अब तो मेरा पानी भी गर्म हो गया, वैसे मेरा पानी जो है वो ठंडा रहता है। मेक श्योर यू आर प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड। सिक्स 35 तक वी शुड बी ड्राइविंग। 6:30 तक ड्राइव करेंगे और 6:30 के बाद हम लोग स्टॉप देखना शुरू हो जाएंगे। 6:30 के बाद नहीं, 6:30 तक ड्राइव नहीं करेंगे। 6:30 के बाद विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अ स्टॉप, आइदर लव स्टॉप और एनी गैस स्टेशन, बिकॉज गैस हमने भरवा ली है। सो वी डोंट नीड टू गो लव्स। हमें कंपनी से कहा गया कि हमने सिर्फ लव से गैस दिलवानी है।